जैसा कि हम बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स, जिसके अंतर्गत हम मैथमेटिकल टूल्स, जिसको बेसिक फिजिक्स भी कहा जाता है, मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं। और मैथमेटिकल टूल्स, गुड आफ्टरनून शिशुपाल कुमार। देखिए, हम जो है मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत 4 टॉपिक को कवर कर चुके हैं, यानी 1 या 2 टॉपिक और बचा हुआ है ना। वो कौन कौन सा है, देखिए हम वन बाई वन फिर से, जैसे हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। दूसरा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। तीसरा त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं। जितना फिजिक्स में जरूरत है उतना पढ़ चुके हैं। हम फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं ना, मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, उतना डिटेल पढ़ाएंगे। बस एक क्लास का है, एक क्लास में इसको खत्म कर दिए थे हम। लॉगरिथम, इसको भी हम एक क्लास में खत्म कर चुके हैं। ठीक है। पांचवा है मैक्सिमा मिनिमा। आज सोचे थे कि आज मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाएंगे, क्योंकि मैक्सिमा एंड मिनिमा में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे पूछ देगा, क्वेश्चन दे देगा, इक्वेशन दे देगा, पूछ देगा फाइंड मैक्सिमम फोर्स, किस पॉइंट पे मैक्सिमम फोर्स होगा और मैक्सिमम फोर्स कितना होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम मास, मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, वाट एवर, है ना। जहां मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन हुआ, वहां मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लग जाता है ना। तो हम लोग 4 टॉपिक कवर कर लिया था, लेकिन मैक्सिमम मिनिमा पढ़ने के लिए हमको स्लोप आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्लोप आना चाहिए। इसीलिए ग्राफ विद स्लोप आज का टॉपिक रहेगा। ग्राफ विद स्लोप, ये एक क्लास का ही है, ये भी एक क्लास का है, ये भी एक क्लास का है। बाकी तो हम एक क्लास नहीं खत्म किए थे, इसमें 2-2 क्लास लिए थे, इसमें एक क्लास का ही है। तो आज का टॉपिक रहेगा ग्राफ विथ स्लोप, ग्राफ विथ स्लोप। तो बिल्कुल लिख लीजिए टॉपिक ग्राफ विथ स्लोप, है ना। अब वो भी ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे तो लीनियर इक्वेशन ग्राफ पढ़ेंगे, क्योंकि यही काम देगा, फिलहाल यही काम देगा। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, है ना। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स या बेसिक फिजिक्स। यानी हर फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना पड़ता है ना। इसके बगैर फिजिक्स अधूरा है। जिसका ये गायब है उसका फिजिक्स भी बाद में गायब हो जाएगा। मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए टॉपिक देते हैं, जिसका नाम है ग्राफ विथ स्लोप, ग्राफ विथ स्लोप, है ना। वो भी ग्राफ हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन का। ये कहाँ पे यूज होगा, है ना, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो पहला इसका यूज है काइनेमेटिक्स में। जैसे पूछ देगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, जैसे भी हम लिख देते हैं स्लोप ऑफ, है ना। क्यों पढ़ते हैं, वाई स्लोप ऑफ फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा। दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा। तीसरा स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा। चौथा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा। पांचवा मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा। छठा चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा। सातवां एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा। ऐसे बहुत सारे चीज आएंगे, अभी तो हम सिर्फ 7 ही लिखे हैं,
तो क्या क्या देगा, तो उसको हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का है ना, स्लोप जो है क्या देगा, स्पीड। इसका जो स्लोप है वो क्या देगा, वेलोसिटी। स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा, एक्सलरेशन। एक्सलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, ये भी देगा एक्सलरेशन, है ना। मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, फोर्स। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चार्ज टाइम का स्लोप क्या देगा, करेंट। करेंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डी क्यू बाई डी टी। एंगुलर मोमेंटम इससे क्या देगा, स्लोप क्या देगा, तो टॉर्क देगा। तो ऐसे जो है ये सब हम लोग क्वेश्चन में दिया रहेगा। और हम स्लोप फाइंड कब कर पाएंगे, जब हमको स्लोप के बारे में कॉन्सेप्ट पता रहेगा, स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है। तो इस चीज को नॉलेज के लिए हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में ग्राफ विद स्लोप को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जानकारी था क्यों पढ़ते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको हम आगे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग को। ठीक है जी, तो हम लोग जो है देख लिए हैं कि स्लोप पढ़ रहे हैं। स्लोप क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एक बार फिर से, है ना, स्लोप जो है ग्राफ स्लोप मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट है। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमको काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी पढ़ना है, स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन पढ़ना है। वैसे बहुत सारा चीज का स्लोप निकालना पड़ता है ना। यहाँ तक कि ट्वेल्थ में यदि ट्वेल्थ अगर पार्ट देखिएगा जिसमें, है ना, क्या होता है, जिसमें पोटेंशियल इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है, डी वी इक्वल टू डी आर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर, है ना। यानी आठवां आप लिख लीजिए, पोटेंशियल डिस्टेंस, वी फॉर पोटेंशियल, आर फॉर डिस्टेंस। पोटेंशियल, है ना, डिस्टेंस का जो स्लोप होगा वो भी कौन सा, निगेटिव स्लोप। निगेटिव स्लोप, है ना। निगेटिव स्लोप जो है वो देता है इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। तो ऐसे बहुत सारा आएगा, ये तो जो ध्यान में वो लिख दिया है ना, ऐसे बहुत सारा आएगा। तो बिल्कुल आपको जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, ध्यान से इसको पढ़िए। अब हम इसको हटाने जा रहे हैं। यानी जहां स्लोप निकालने का है वहां पे डिफ्रेंशिएशन का भी यूज होता है। तो जिसको डिफ्रेंशिएशन खराब है, वीडियो में जाके देख लीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन हम पढ़ा चुके हैं, है ना। डिफ्रेंशिएशन से भी कोई क्वेश्चन दे रखा है तो बाय डिफ्रेंशिएशन वी कैन फाइंड स्लोप। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर चलते हैं, है ना, वो भी किसका, लीनियर। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ड्रॉ ग्राफ, आप ग्राफ जो है बनाइए, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया, y इज इक्वल टू 3x प्लस का 5, है ना। ग्राफ बनाइए। तो आप जो है क्या कीजिएगा, स्लोप बना करके आप क्या कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, अपनाइएगा x और y। x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 1 पे, है ना, y की वैल्यू कितना है, 8 है। और ऐसे की लाइन कीजिएगा, x और, है ना, ये y है, ये x है। और क्या कीजिएगा आप, x 0 पे, y की वैल्यू कितना है, 5। यानी एक पॉइंट हो गया, ये कोमा हो गया 0,5। दूसरा पॉइंट है 1,8, एक्स की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू कितना है, 8 यहाँ पे, ये कोमा हो गया 1,8।
ये 2 पॉइंट हो गया, दोनों पॉइंट क्या कीजिएगा आप इसको मिला दीजिएगा ऐसे, और ये हो गया इसका ग्राफ, ये हो गया इसका ग्राफ। आप ऐसे फंडामेंटल तरीका की यूज कीजिएगा। लेकिन अब जो है आपको स्लोप मेथड से इसी क्वेश्चन को स्लोप मेथड से, है ना, आप कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। हम किसी भी इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं लीनियर इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या लिखते हैं? एम एक्स प्लस सी, जहां m क्या होता है? स्लोप होता है, और c क्या होता है? y पे कहां पे कट कर रहा है? y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू 3x+5। आप ऐसे लाइन बनाइए। अब देखिए कि c क्या देता है? y पे कहाँ कट कर रहा है? तो y पे कट कर रहा है 5 पे, तो 5 पे y पे जो है 5 पॉइंट बनाइए। दूसरा जो है m स्लोप है, स्लोप क्या है इसका? पॉजिटिव है। स्लोप यदि पॉजिटिव बनता है तो बनता है एक्यूट एंगल। हालांकि यहाँ पर क्या है? स्लोप पॉजिटिव है तो इसका एक्यूट एंगल ऐसे बनेगा, है ना। तो ग्राफ जो है सेम इसी टाइप से बन जाता है। फिर से इसको जो हम दोबारा समझाते हैं, पहले इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको समझते हैं कि इसको हम बनाए कैसे, लिखे कैसे, है ना। तो इसको जो है हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। फिर से इसको समझा रहे हैं, किसी भी इक्वेशन को हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हैं, जहां m क्या है? x का जो कोफिशिएंट होता है उसे बोलते हैं हम लोग स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप होता क्या है? तो पार्क में देखे होंगे फिसलन, है ना, जिसको बोलते हैं ढलान। हिंदी में क्या बोलते हैं? ढलान। तो ढलान कितना है, ढलान भी मापेंगे तो कहाँ से मापेंगे? हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वो कितना ढलान है। जैसे है ना, स्लोप है क्या, तो हम बोल देते हैं इंक्लिनेशन विथ, कितना इंक्लाइन है ना, इंक्लिनेशन विथ, इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइन है। ठीक है ना, कितना इंक्लाइन है। ठीक है, ये इंक्लिनेशन लिखा हुआ है, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस। ठीक है ना। जैसे इंक्लिनेशन कैसे बना दिए, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इंक्लिनेशन क्या है? तो बोलते हैं कि देखिए ऐसे अगर कोई जा रहा है ग्राफ, तो ये क्या ढलान है, ये क्या ढलान, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप, है ना, दिस इज स्लोप। अब इसको मेजरमेंट किससे करते हैं? थीटा से। वो आगे हम बात करेंगे, अभी जितना हम बता रहे हैं उसको देखिए। ठीक है, स्लोप के बारे में फिलहाल के लिए हम इतना लिख रहे हैं कि स्लोप को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, है ना। अगर स्मॉल एम पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव स्लोप होगा तो क्या होगा, और दूसरा स्लोप निगेटिव होगा तो क्या होगा। अभी फिलहाल के लिए आपको इतना जानकारी दे रहे हैं, उसको फिर हम बताएंगे स्लोप निगेटिव होने पे क्या होगा, है ना, क्यों होता है ऐसा, वो बताएंगे आप। तो देखिए स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि क्या है, ये एक्यूट एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा? एक्यूट एंगल। ठीक है, निगेटिव का मतलब होता है तो जो बनाएगा वो बनाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या हो गया? थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल मतलब क्या हो गया? थीटा 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। दिस इज न्यून कोण, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, और क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है ना। अब देखिए जो पिछला क्वेश्चन है वो हम, अच्छा इसमें भी देखिए बताइएगा कौन सा जो है एंगल कैसे मापते हैं, एंगल कैसे मेजर करते हैं एंगल। किसी को पता नहीं है कि एक्यूट एंगल कौन सा है और ऑब्ट्यूज एंगल, बहुत लोग इसमें गड़बड़ा जाता है। तो देखिए जैसे भी एंगल जो मापा जाता है, जैसे ऐसे है ना, एंगल जो है ना ऐसे मापते हैं, जैसे इस टाइप से एंगल ऐसे मेजर करते हैं। एंगल मेजर, एंगल जो मेजर करते हैं वो करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ऐसे एंगल मापते हैं। कहां से? तो हॉरिजॉन्टल से मापते हैं। कोई वाई एक्सिस से नहीं नापेगा, वाई एक्सिस से माप पा रहा तो कहानी खत्म है उसका, है ना। अगर इतना भी बुद्धि नहीं है तो कहानी खत्म। कहां से मापते हैं? हॉरिजॉन्टल से एंगल मापते हैं।
है ना। इसे हम समझा दे रहे हैं और दिमाग में घुसेड़ लीजिए। बचपन में चांद देखे होंगे, ऐसे चांद रहा करता था, है ना, ऐसे चांद यहाँ पर 90 डिग्री हुआ करता था, है ना, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री या 90 डिग्री, ऐसे हम लोग एंगल ऐसे मापते थे एंटी क्लॉकवाइज। 30 डिग्री बना होता था, 30 डिग्री ऐसे करते थे, वैसे ऐसे ऐसे करके ऐसे खींच देते थे। 60 डिग्री बनाया तो यहाँ से ऐसे जाते थे और 60 डिग्री ऐसे बनाते थे। 90 डिग्री ऐसे करके ऐसे बनाते थे, है ना। तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से मापते हैं, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन से। इतना होना चाहिए नॉलेज, है ना। एंगल जैसे हम पूछ दिए कि ऐसे है, ऐसे एक्स और वाई है, अब बताइए ऐसे है, ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। दिस इज एक्यूट एंगल, क्योंकि एंगल मापेंगे यहां से, तो एंगल ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होगा, तो मान लीजिए ऐसे ग्राफ है, ऐसे ग्राफ है वाई और एक्स का, और ग्राफ जो है दे दिया ऐसे, ऐसे दे दिया ग्राफ, ग्राफ कैसे भी होता है, तो दिस इज स्लोप, तो एंगल हम तो हॉरिजॉन्टल से ही मापेंगे ना, तो ये क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। जब भी मापेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल से मापेंगे, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। लिख लिया आप लोग, अब इसको हम हटाने जा रहे हैं, उसको हम हटाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, जैसे हम कुछ ग्राफ दे रहे हैं ना, हमको बताना है कौन सा एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूज, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया भी था, कौन सा निगेटिव स्लोप है कौन सा, तो हम पहले ही बता चुके हैं, जैसे 3-4 क्वेश्चन ले लेते हैं अभी, है ना। 3-4 क्वेश्चन ले रहे हैं, कौन सा निगेटिव स्लोप है कौन सा पॉजिटिव स्लोप है, वो आपको बताना है ना। अपना मन से कैसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ऐसे लेते हैं, है ना। तीसरा ग्राफ जो है मान लेते हैं हम ऐसे ले लिए, है ना। चौथा जो है हम मान लेते हैं ऐसे ले लिए, अरे सेम हो गया, मान लेते हैं, सब हो गया, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। आपको बता दिए पहले कि अगर स्लोप पॉजिटिव है मतलब एक्यूट एंगल, क्यों है एक्यूट एंगल बारे में बाद में बात करेंगे। अगर स्लोप निगेटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल, तो आपको बताना है कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है और कौन सा एक्यूट एंगल है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, जब भी एंगल मापेंगे, जब भी एंगल मापेंगे, है ना, तो इसको दिस इज, ये है ऑब्ट्यूज एंगल, क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब हो गया निगेटिव स्लोप, कैसा है, निगेटिव स्लोप, दिस इज निगेटिव स्लोप। इसको अगर ये ग्राफ है तो जब भी मापेगा हॉरिजॉन्टल से, कोई ऐसे वाई एक्सिस नहीं नापेगा, यहाँ से ये 90 डिग्री से कम है, ये एक्यूट है, क्या है, एक्यूट है, तो मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया पॉजिटिव स्लोप, है ना। क्वेश्चन आता है पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप के ऊपर भी। ये भी क्या है, दिस इज एक्यूट एंगल, हॉरिजॉन्टल से मापते हैं, ये एक्यूट एंगल, है ना, एक्यूट एंगल, मतलब स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप। ये भी क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, ठीक है, मतलब हो गया पॉजिटिव स्लोप। तो निगेटिव स्लोप कैसे, पॉजिटिव स्लोप कैसे मापेंगे, हॉरिजॉन्टल से मापेंगे। उतारा जाए इसको, एक क्वेश्चन देते हैं जो कभी पूछा हुआ था एटी में, एक क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछ दिया था, तो वो क्वेश्चन हम जो है आपको ऐसे दे देते हैं, है ना। उसमें क्वेश्चन पूछा था कौन सा पॉजिटिव स्लोप है कौन सा निगेटिव स्लोप है और कौन सा जीरो स्लोप है, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो एक क्वेश्चन देके देखते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दे दिया इस टाइप से है, ग्राफ है इस टाइप से ना, इस टाइप ऐसे करके ऐसे 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 हम ग्राफ ले लिए, ठीक है। एक पॉइंट ए यहाँ पे है, ये पॉइंट बी यहाँ पे है, पॉइंट सी यहाँ पे है, पॉइंट डी यहाँ पे है, पॉइंट ई यहाँ पे है, पॉइंट एफ यहाँ पे है। ये किसी का भी ग्राफ हो सकता है, वाई और एक्स हो या किसी का भी। आपको बताना है पॉजिटिव स्लोप कहाँ पे है, निगेटिव स्लोप कौन सा है,
और जीरो स्लोप कौन सा है। आपको पता चल गया है कि पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है जहां पर एक्यूट एंगल बना है, निगेटिव स्लोप का मतलब होता है जहां पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। जीरो स्लोप मतलब जहां पे, है ना, एंगल जीरो बन रहा है, एंगल कितना है, 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनेगा। तो जैसे कि जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। जैसे ए पे निकालना है तो यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया, तो ये ए पॉइंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक्यूट दिख रहा है। अगर ये एक्यूट है मतलब ये हो गया ए पॉइंट के आगे पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि यहाँ बन रहा है एक्यूट एंगल, ठीक है ना। बी पॉइंट पर अगर लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर स्लोप ही नहीं है, ये क्या है, जीरो स्लोप, जीरो स्लोप बन रहा है यहाँ पे। तो बी पॉइंट हो गया जीरो स्लोप। सी पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ये दिख रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, तो सी पॉइंट इज निगेटिव स्लोप। डी पॉइंट पे लाइन खींचेंगे तो दिस इज जीरो स्लोप, दिस इज, ऐसे खींचेंगे तो ये पॉइंट पे जीरो स्लोप बन रहा है, बी और डी। ई पॉइंट पे लाइन ऐसे खींचा तो दिस इज एक्यूट एंगल, मतलब ये पॉजिटिव स्लोप। और एफ तो खुद ही हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल माने जमीन, क्या हॉरिजॉन्टल होता है, जब हॉरिजॉन्टल जमीन पे बैठेगा तो फिसलेगा क्या, वो ढलान थोड़ी ना होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ढलान नहीं होता है, स्लोप जीरो, स्लोप जीरो। समझ में आ गया आपको। निगेटिव स्लोप कौन सा, पॉजिटिव स्लोप कौन सा, जीरो स्लोप कौन सा। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, 30 सेकंड का समय देते हैं आपको। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन जो था हम पहले बता चुके हैं, सब कुछ जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बारे में हम जानकारी दे चुके हैं कि जो c होता है y पे कहाँ पे कट कर रहा है, y इंटरसेप्ट बताता है, ये हम बता चुके हैं। m क्या है, एक ये होता है स्लोप होता है, और स्लोप के बारे में बता दिए हैं कि पॉजिटिव स्लोप होता है, एक होता है नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप मतलब होता है एक्यूट एंगल, और इसका तो होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ये इसके बारे में हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। अब आप क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन भी वही लेंगे जो पहले था, जो क्वेश्चन लिए थे, 3x+5, 3x+5। क्वेश्चन है पहला, आप थ्री वाई इक्वल टू 3x+5 बनाइए। तो y इंटरसेप्ट पहले क्या करेंगे, एक्स ऐसे, एक्स और y बना दिया। ये जो c होता है ना, जो c है ना, ये है y इंटरसेप्ट। y पे कहाँ पे कट कर रहा है वो बताता है। जैसे कि y पर 5 पर कट कर रहा है, ये 5, 0,5 बना दिया ऐसे, ये 5 पे कट करेगा। अब कट करेगा तो कैसे कट करेगा ये बताएगा। ये स्लोप, स्लोप दिख रहा है 3 क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसे बनाए क्या, ऐसे तो नहीं, ऐसे एक्यूट एंगल है नहीं है, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, तो ऐसे ग्राफ नहीं होगा। फिर कैसे होगा, तो फिर का फिर जो है इसको ऐसे खींचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आप बन गया एक्यूट एंगल, आप बन गया एक्यूट एंगल, अब ये ग्राफ सही है, तो ऐसा बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन हम देते हैं आपको बहुत सारा। चलिए क्वेश्चन है ना, ड्रॉ ग्राफ, कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन बन जाएगा। ड्रॉ ग्राफ बाई स्लोप मेथड। पहला है y इज इक्वल टू 5x+5, दूसरा y इज इक्वल टू 5x-5, तीसरा y इक्वल टू -5x+5, एंड फोर्थ वन इज y इक्वल टू -5x-5। पांचवा क्वेश्चन है
y इक्वल टू +5x, और छठा क्वेश्चन है y इक्वल टू -5x। ठीक है, अगर स्पीड हो रहा होगा तो मैसेज कर दीजिएगा कि स्पीड है, हम तो अपने हिसाब से उसको ही पढ़ा रहे हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं, है ना। इस टाइप से ऐसे खींच देते हैं। y इंटरसेप्ट +5 है, +5 y का 5 बना दिया। ये एक्यूट एंगल है, मतलब ऐसे बनेगा, दिस इज एक्यूट एंगल। ठीक है, इसका बनाते हैं -5, -5 किधर आएगा, -5 नीचे आएगा, दिस इज -5। अब ये क्या एक्यूट है, प्लस ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या बन रहा है, एक्यूट। तो ऐसे करेंगे तो ऑब्ट्यूज बन जाएगा, इसको ऐसे होना पड़ेगा, दिस इज एक्यूट। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं +5, +5 यहाँ पे आएगा। निगेटिव है मतलब क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या है, निगेटिव, निगेटिव मतलब ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज ऐसे तो एक्यूट, हाँ ऐसा ही बनेगा, दिस इज ऑब्ट्यूज, ऐसे तो एक्यूट बनेगा, दिस इज ऑब्ट्यूज। क्लियर। इसका जो है ग्राफ बनाते हैं -5 नीचे आएगा, -5 यहाँ पर पॉइंट आया। अब ये निगेटिव है मतलब ऑब्ट्यूज, ऐसे जाएंगे तो एक्यूट बनेगा, ऐसे जाएंगे तो ऑब्ट्यूज बनेगा। ऐसा ग्राफ हो गया। इसका ग्राफ यहाँ पर C0 है, यहाँ पर C क्या है, 0 है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, C इक्वल 0 से पास होगा। अब पॉजिटिव होगा तो ऐसे, दिस इज एक्यूट एंगल, है ना। -5 मतलब निगेटिव, C तो इसका भी 0 है, मतलब यहाँ से पास होगा, निगेटिव मतलब ऐसे, दिस इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, उतारिए इसको। अब हम लोग सीखेंगे कि भाई पॉजिटिव स्लोप पे एक्यूट क्यों और नेगेटिव स्लोप पे एक्यूट क्यों। अभी इसको समझेंगे, है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन उल्टा देंगे। अब जो है आपको ग्राफ बना के देंगे और आपको बताना है कि इसका इक्वेशन लिखिए। यही क्वेश्चन आएगा, ग्राफ दे दिया रहेगा, है ना। अब पूछ देगा कि इसका इक्वेशन बताइए क्या कौन सा होगा, और इक्वेशन लिखने के बाद पूछ देगा कि वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इक्वेशन लिखेंगे तभी डिफ्रेंशिएट करके आगे भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, आई होप आप लोग लिख चुके होंगे। तो नेक्स्ट हम सिखाने जा रहे हैं स्लोप के बारे में। जैसे भी अभी हम लोग सीखे कि जो स्लोप होता है ना, उसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है कि भाई हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस से कितना एंगल इंक्लाइन है, इंक्लिनेशन कितना है, कितना एंगल बना रहा है, कहाँ से, विथ हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस। एक्स एक्स हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस समझते हैं, है ना। और स्लोप को जो है, जो स्लोप एम है, इसको हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं, वो मेजरमेंट करते हैं बाई टेन थीटा। किसे मेजर करते हैं, मेजर बाई टेन थीटा। किसे, टेन थीटा। यानी जो स्लोप है उसको हम लोग मेजरमेंट किसे करते हैं, टेन थीटा से करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इस टाइप से, मान लिया दिस इज स्लोप। क्या है ये, स्लोप है, ऐसे सेंटर से पास हो रहा है। और स्लोप बोल दिया कि ये कितना है, 45 डिग्री है। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका जो स्लोप होगा एम, वो होता है टेन थीटा। यानी टेन थीटा कितना है, तो टेन 45 डिग्री, यानी इसका स्लोप कितना है, 1। एंगल मापते हैं टेन थीटा से, है ना। स्लोप का मतलब होता है y और कितना x। टेन थीटा होता है p बाई b, यानी y बाई एक्स। अगर स्मॉल हो वैल्यू तो dy बाई डी एक्स, है ना।
ये टेन थीटा को हम लोग डिवाइड बाई डी लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई डी को हम लोग एक बार में स्लोप भी बोलते हैं। यानी हम लोग क्या सीखे, स्लोप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना इंक्लाइन है ना, उसको मेजरमेंट करते हैं tan थीटा से, और tan थीटा क्या होता है y बाई एक्स, या फिर इसको डिवाइड बाई डी लिख सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चला जाए नेक्स्ट। अब बात कर रहे थे कि निगेटिव और पॉजिटिव जो है ना, अगर हम लोग स्लोप समझ चुके हैं, tan थीटा को ही स्लोप बोलते हैं, या tan थीटा का है ना हम वैल्यू फाइंड कर दे, 0 डिग्री पे वैल्यू कितना है, 30 डिग्री पे वैल्यू कितना है, 45 डिग्री पे कितना है वैल्यू, 60 डिग्री पे कितना है, 90 डिग्री और एभव, है ना। इसको जरा देखा जाए तो देखिए tan 0 0 होता है, tan 31 बाई रूट 3 होता है, tan 41 और tan 60 रूट 3, tan 90 अनडिफाइंड है, क्या है, अनडिफाइंड है, और 10 से ऊपर जाएंगे तो ये आ जाता है निगेटिव। तो यहाँ से हम लोग ये सीखे, हम लोग सीखे कि tan थीटा का वैल्यू यहाँ 90 डिग्री से पहले क्या पॉजिटिव है ना, ये tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का मतलब क्या होता है, स्लोप, एम मतलब स्लोप, स्लोप क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, यहाँ से जीरो से लेके जीरो से ऊपर, 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से छोटा, क्योंकि 90 डिग्री पर डिफाइंड है, तो यहाँ पर क्या है, स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल का वैल्यू क्या है, एंगल बोल रहे हैं 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा, मतलब एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल पे हम देखे हुए हैं कि इसका वैल्यू स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। इसलिए जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो हम देख के बता देते हैं कि उधर क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। जैसे ही वैल्यू बढ़ा जाते हैं, निगेटिव जाते हैं, तो इसका वैल्यू निगेटिव, मतलब जैसे ही स्लोप जो है, जो स्लोप है निगेटिव हो जाता है, कब, जब थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा एबव हो जाता है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। जैसे 90 डिग्री से बड़ा होता है स्लोप निगेटिव है, या बोल सकते हैं कि स्लोप निगेटिव है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट से अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जहां स्लोप पॉजिटिव है मतलब एक्यूट एंगल, स्लोप निगेटिव है मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, नोट डाउन कर दीजिए। ये खत्म ही होने को है, अगला क्लास मैक्सिमम मिनिमा का रहेगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि दो फोर्स है इस प्रकार बांटे हैं ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो उस केस में हम लोग को मैक्सिमम मिनिमा का जो है कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ता है। तो मैक्सिमम मिनिमा हम करा देंगे, वो भी एक क्लास में खत्म हो जाएगा। जैसे ये क्लास में खत्म हो गया, लोगरिथम में क्लास में खत्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्री एक क्लास में खत्म हो गया, वैसे एक क्लास में खत्म हो जाएगा तो हमारा मैथमेटिकल टूल्स पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे अब स्टार्ट करेंगे अपना, जैसे काइनेमेटिक्स में क्या क्या पूछा गया है, लॉज ऑफ मोशन में क्या पूछा गया है ना, क्या सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे विथ बेसिक, सारे जो है कॉन्सेप्ट जीरो से लेके, है ना, पूरा अपना सिलेबस को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, है ना, क्वेश्चन देते हैं, राइट इक्वेशन, उल्टा करते हैं ना इसका, राइट इक्वेशन। आपको सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं हम। ये कुछ क्वेश्चन, पहला आसान क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना, ऐसे स्टार्ट करते हैं, है ना। ये एंगल हम बोल देते हैं, ये एंगल जो है ये है 60 डिग्री। अब हम बोल देते हैं कि ये जो वैल्यू है 5 है। राइट इक्वेशन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, ऐसे करते हैं और ये ग्राफ ऐसे बना देते हैं और ये एंगल लिखते हैं 45 डिग्री। अब इक्वेशन लिखिए, दोनों आसान क्वेश्चन है।
चलिए देखिए, इक्वेशन जब भी हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई c कितना है, y पर जो है कट कितना किया है। तो y पे जो कट किया है उसका वैल्यू कितना है, 5 है। c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू 5 है। दूसरा देखते हैं स्लोप। स्लोप स्लोप क्या होता है, वो होता है टेन थीटा, है ना। और टेन थीटा कहाँ से मापते हैं, तो हॉरिजॉन्टल से। ये तो वर्टिकल से एंगल दे रखा है, हमको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से एंगल देखना होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। स्लोप इज 30 डिग्री, स्लोप इज 30 डिग्री। जब भी एंगल देखेंगे वो कहाँ से देखेंगे, हॉरिजॉन्टल से देखेंगे, वर्टिकल से नहीं। स्लोप इज tan 30 डिग्री, है ना। क्या हो जाएगा, स्लोप इज tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 31/√3। अब हम क्वेश्चन पूछ देते हैं, वाई इक्वल टू स्लोप कितना है, एम कितना है, 1/√3। एक्स है तो एक्स, ग्राफ एक्स का है और वाई है तो एक्स भी देते हैं। और सी की वैल्यू कितना है, 5। तो इसके इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1/√3x+5। इसका क्या है, वाई इंटरसेप्ट कितना है, 0। और स्लोप कितना हॉरिजॉन्टल से, 45। तो स्लोप कितना है, tan 45 डिग्री यानी 1। तो इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट कर देंगे, है ना। तो y इक्वल टू स्लोप कितना है, 1 × x+0, यानी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स का है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे। एक दो क्वेश्चन और देंगे, आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपको हम क्वेश्चन देते हैं, दो तीन क्वेश्चन देते हैं, दो ही क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व कीजिएगा उसको। राइट क्वेश्चन क्या है, राइट इक्वेशन। इक्वेशन लिखिए, राइट इक्वेशन। ऐसा मैं ऐसे लिख दिया ग्राफ, ठीक है। और ये जो है 45 डिग्री है, और ये वैल्यू है, वो वैल्यू है -5। अच्छा, ये तो आसान क्वेश्चन मिल गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। चलिए ऐसे, ये वैल्यू है 5, ये एंगल है, ये एंगल है 45 डिग्री। आप सॉल्व कीजिए। मात्र दो क्वेश्चन, इसको बना लीजिए, कहानी खत्म इस टॉपिक का।
चलिए, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। y इंटरसेप्ट -5 है और स्लोप क्या है हॉरिजॉन्टल से 45। इक्वेशन क्या हो जाएगा, mx प्लस सी में पुट करेंगे, स्लोप कितना है 1, 1 इंटू एक्स, ये हो गया -5, ये हो गया। इसको देखिए y इंटरसेप्ट तो पता नहीं चल रहा है, देखिए 45 थे, ये भी क्या 45, ये भी ये 90 डिग्री, ये भी क्या होगा 45 डिग्री। हमको अगर ये वैल्यू फाइंड करना है तो हमको ये परपेंडिकुलर, ये बेस 10 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा E बाई बी। जितना P है उतना ही B है, यानी ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यानी C इक्वल टू कितना मिलेगा 5। दूसरा हम लोग देखेंगे स्लोप, स्लोप होता है हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल, अगर ये 45 है तो 135 डिग्री है ना, और स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 135 और ये हो जाता है -1। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा y इक्वल टू mx प्लस सी में पुट करते हैं, mx प्लस सी में y इक्वल टू स्लोप कितना है -1 और +5, दिस इज इक्वेशन। आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए, इससे कहानी खत्म हुआ। ठीक है, जिसका छूट गया है वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है ना, चलिए, ओके, थैंक यू।